अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली अपडेट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपने हालिया इंटरव्यूज में इरशाद भट्टी साहब के साथ, रेहान तारक साहब के साथ और फिर शाहजेब खानजादा साहब के साथ बहुत ही अहम इश्यूज पे बात की है और उन्हीं में एक इशू था 295C के गलत इस्तेमाल को रोकना। उस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ये तजवीज़ दी कि 295C के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उसमें मुआफ़ी की शिक डाली जाए। अब उसके बाद मदनी मुन्ना साहब ने एक लतीफ़ा नुमा गुफ्तगू की है, ज़रा उनकी ये गुफ्तगू सुने फिर हम उस पर बात करते हैं। 295C ये एक ऐसा कानून है कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में जानबूझकर दानिस्ता बहोशो हवास गुस्ताखी करता है और फिर उसकी गुस्ताखी साबित हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर जो दफा लगती है ना, उसको कहते हैं 295C। अब देखिए दो चार चीजें जो है ना वो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो गैंग है ना जो इस वक्त गुस्ताखाने रसूल के लिए राह हमवार कर रहा है और 295C को जिन्होंने निशाना बनाया हुआ है, ये तीन चार चीजों का ना बीच में खलते वापस कर देते हैं, मतलब मिक्सअप करके ना आपके सामने खिचड़ी सी बना के रख देते हैं। बात और कर रहे होते हैं और उसको इंप्लीमेंटेशन जिस चीज के ऊपर कर रहे होते हैं वो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन उसका होता ही नहीं। ये ज़हन में रखेगा कि किसी शख्स के ऊपर जब गुस्ताखी साबित ही नहीं हुई तो उसके ऊपर 295C का इतलाक होता ही नहीं है और ऐसा कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, जरा मदनी मुन्ना साहब का ये जुमला एक बार फिर सुनिएगा, बल्कि 2 बार सुनिएगा। ये ज़हन में रखेगा कि किसी शख्स के ऊपर जब गुस्ताखी साबित ही नहीं हुई तो उसके ऊपर 295C का इतलाक होता ही नहीं है और ऐसा कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये ज़हन में रखेगा कि किसी शख्स के ऊपर जब गुस्ताखी साबित ही नहीं हुई तो उसके ऊपर 295C का इतलाक होता ही नहीं है और ऐसा कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, तो मदनी मुन्ना साहब आप खुद ही बता दें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पे जो 295C का मुकदमा दायर हुआ है, क्या वो पहले साबित हुआ है और फिर उसके बाद दायर हुआ है? बाकी मिसालें तो आप रहने ही दीजिए। नाजरीन, नेक्स्ट अपडेट यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से हर किस्म के बाबा परस्त लोग परेशान हैं। अब एक नया बाबा परस्त टोला सामने आया है जो है इमरानी बाबा परस्त टोला। जिस तरह पुराने बाबों की किताबों में से कोई गैर शरई जुमला निकल आए तो उस पे बाबा परस्त लोग परेशान हो जाते हैं, इसी तरह इमरान खान साहब के हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के दिए गए बयानात पर इमरानी बाबा परस्त ये कह रहे हैं कि आखिर इंजीनियर साहब ने हमारे बाबा के बारे में बात की तो क्यों की। चूहे की तरह एक सुराख में से घुसे और घुस के फिर वो जब पहली दीवार पे निकले जहाँ इमरान खान थे वहाँ फिर ये बंदा बन गए और बंदा बन के इन्होंने सारी चीजें देखी। टीवी लगा हुआ था, टीवी के ऊपर शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए लगा हुआ था, वहां से निकले। फिर उन्होंने अखबार देखे, अखबार में देखे किस किस के कलम है, ऐसे खूटाया इस साराना का कलम था, उन्होंने कहते चुपका देते पकौड़े बनाएंगे, वो उन्होंने जेब में डाला और फिर वो निकले। फिर उन्होंने कहा देसी घी कहाँ है, फिर वो वहां गए जिस देगची में देसी घी था उसे सूंघा, फिर उन्होंने एक छापा लेके गए थे, देसी घी उसमें डाला और जेब में डाला, फिर निकले, फिर सुराग में घुसे वापस आ गए। इसलिए इंजीनियर साहब जो भी कह रहे हैं सही कह रहे भाईजान, उसको मान लें, आपकी बड़ी मेहरबानी है क्योंकि उन्होंने आंखों देखा वाकई आपको सुना। और चीज है, ये सुहेल रशीद साहब है समा न्यूज से, उन्होंने एक खबर दी। उन्होंने कहा जी कि जो इमरान खान साहब की बैरक थी ना वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बैरक से काफी दूर थी। उन्होंने अपने सोर्सेज से चेक करवाया, उन्होंने कहा जी अलग थलग सारा इंतजाम था, आवाज सुनाई देना कोई मुमकिन नहीं है। अब वो जो हकायक बता रहे झंडे वगैरह वो तो बहुत दूर है इमरान खान साहब की बैरक, वहां से आवाज नहीं आती। मुझे हैरत है इन साफियों पर जो मिर्जा जलमी को कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, लेकिन जब हम इनको बताते हैं ये नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बोलता है, ये हदीस पर झूठ बोलता है, ये कुरान पर झूठ बोलता है, इनको सांप सूंघ जाता है। भाई ये झूठा आदमी है, ये अल्लाह के वली पर झूठ बांधता है। अब नाजरीन, ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि हर किस्म के बाबा परस्त टोले को ये टेंशन है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब उसके बाबे की बात ना करें, दूसरे बाबों की बात करें। नाजरीन, नेक्स्ट अपडेट ये है कि एक इंटरव्यू के दौरान मुफ्ती यल्दरम साहब से ये पूछा गया कि आप मिर्जा साहब को छोटे मिर्जा साहब क्यों कहते हैं। अब नाजरीन, ये तो हर एक को पता है किस वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को छोटा मिर्जा कहा जाता है। ये लोग माअज़ल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को कादियानी दज्जाल के साथ मिलाते हैं। लेकिन अब मुफ्ती यल्दरम साहब ने इसका जवाब कैसे दिया और कैसे गोल मोल करके एक कहानी बनाई, जरा सुनिए मुफ्ती यल्दरम साहब की ये गड़बड़म। एक तरफ आप ये कहते हैं कि इख्तलाफ के भी आदाब होने चाहिए। अक्सर आप मिर्जा साहब के जो साथी हैं उनको कहते हैं कि इख्तलाफ के भी आदाब होने चाहिए, अगर आपने इख्तलाफ करना भी है तो किसी तरीके से करें। इसी तरीके से आप मिर्जा साहब को भी कहते हैं, लेकिन जब हम आपकी वीडियोस देखते हैं तो आप वीडियो के अंदर मिर्जा साहब को छोटे मिर्जा साहब कहते हैं। सवाल यह है कि इख्तलाफ के आदाब को छोड़ के आप जातियात पर क्यों आ गए? आप क्या समझते हैं कि जब हम छोटे मिर्जा साहब कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? छोटा मिर्जा, अब समझ तो जाहिर तो यही इन अल्फाज में कौन सी ऐसी बेअदबी या ऐसी गैर अखलाकी चीज़ पाई जाती है कि उसमें आप हमें ये बताएं कि छोटे में बेअदबी है। हम आपको छोटे मिर्जा साहब इसलिए कहते हैं कि आप छोटी छोटी बातें करते हैं। आप उनको देखें कि वो जब बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं तो नकलें उतारते हैं, नतने फुलाते हैं, अचानक चीखना चलाना शुरू कर देते हैं, तो वो ये छोटी छोटी उनकी ऐसी हरकत हैं। ये तो जातियात में नहीं आती। नहीं, देखिए अब वो हरकत छोटी है, जातियात में कौन सी है कि जब वो जिक्र करते हैं, इस बात को जिक्र करते हैं। यानी एक तो इख्तलाफ है कि इख्तलाफ को डिस्कस करते हुए हमने कभी भी किसी बंदे को बदतमीजी से नाम नहीं दिया उनका भी, बल्कि हमें तो इस बात पर लाहौर के पब्लिक सेशन में एक बच्चे ने मुझसे कहा कि आप साहब ना कहा करें, तो हमने उनको कहा कि हम ये अखलाक नबविया का हकीकी जो असल में वो तो कहते हैं ना भी मुझे अखलाक नबविया से हिस्सा मिला है। अखलाक नबविया से हकीकी तौर पर क्या है, ये उसका नमूना है कि हम उलमा जो होते हैं अंबिया के वारिस होते हैं, तो लिहाजा वो ये तो नहीं कि रद्द नहीं कर सकते, रद्द तो हम करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। और छोटे मिर्जा साहब से मुराद हमने बताया कि उनकी छोटी छोटी हरकत हैं, जब वो छोड़ देंगे तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम उनको बड़ा मिर्जा भी कहना शुरू कर देंगे।